हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के उद्भव विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धाराओं को, वो गद्य और पद्य की अनेक धाराएं हिंदी साहित्य में उपलब्ध हैं, उनको केंद्र में रखते हुए बहुत से साहित्यकार, रचनाकार, कवि, कथाकार, नाटककार आदि इन सब को केंद्र में रखकर समय समय पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला का विषय है वल्लभ संप्रदाय और सूरदास। वल्लभाचार्य हिंदी काव्य में, भारतीय भक्ति परंपरा में, अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और सूरदास भी भक्त कवियों की श्रृंखला और परंपरा में एक विराट व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए वल्लभ और सूरदास दोनों का संबंध इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भक्ति की परंपरा और तमाम तरह के कृष्ण भक्ति साहित्य के संदर्भों और परिप्रेक्ष्यों को उद्घाटित करने की परंपरा, उसमें निश्चित रूप से वल्लभ और सूरदास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुद्धाद्वैतवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रत्युत्तर में बहुत से सगुण भक्ति परंपरा की स्थापना करने वाले सिद्धांतों की चर्चा परिचर्चा हुई। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत। जबकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म और निर्गुण भक्ति परंपरा की वकालत की थी। इसलिए मध्यकाल में, विशेष रूप से भक्ति और रीतिकाल में हम देखें तो निर्गुण सगुण के बीच में एक चर्चा परिचर्चा, एक वाद विवाद ये चलता रहा। सगुण ब्रह्म के पक्षधर, समर्थक, कवि, दार्शनिक, संस्थापक वो सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने में, उसी को सर्वश्रेष्ठ बताने में तमाम तरह के प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो संत काव्य परंपरा है, कबीर, दादू, नानक, रैदास, कुम्मनदास आदि आदि एक सुदीर्घ परंपरा है। रज्जब अली, ये ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की प्रतिष्ठा करने में लगे रहे। इसीलिए भ्रमर गीत परंपरा का जो आगमन हुआ साहित्य में, उसके बीज तो हमें संस्कृत साहित्य में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन भक्तिकाल में सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग को केंद्र में रखकर बड़ी सुंदर पदों का सृजन किया है। नंददास, उन्होंने भी भंवर गीत, भ्रमर गीत, इस तरह की तमाम परंपराएं चलती रही। तो पूरे मध्यकाल में सगुण और निर्गुण इन दोनों के समर्थक और पक्षधर तरह तरह के उदाहरणों से, तरह तरह के तर्क वितर्क से, उद्धव गोपी संवाद जो है, जिसका प्रतिफलन, जिसका विकास हमें उद्धव शतक में आधुनिक काल में आकर भी दिखाई देता है। उसके बाद भी बहुत से भ्रमर गीत प्रसंग को केंद्र में रखकर साहित्य सृजन के उदाहरण हमें मिलते हैं। इस दृष्टि से हम देखें, आचार्य वल्लभ, जिनको हम वल्लभाचार्य कहते हैं, और सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो जन्मांध थे और हरियाणा में सीही
गुरुग्राम के पास या उससे थोड़ा और आगे चलें बल्लभगढ़ के पास, जो वल्लभाचार्य के नाम पर ही बल्लभगढ़ स्थान का नाम हुआ। सूरदास का जन्म वहीं का माना जाता है। विनय के पद, भक्ति के पद, प्रेम के पद, सूरदास ने सूर सागर जैसा बृहत विराट ग्रंथ हमें दिया। सूर की कविता की प्रवृत्तियों में एक बड़ी प्रवृत्ति वात्सल्य भी है। बाल कृष्ण, युगल कृष्ण, युवा कृष्ण, विराट व्यक्तित्व के धनी कृष्ण, लोक रक्षक, लोक रंजक कृष्ण, न जाने कितने रूप कृष्ण के सूरदास की कविता में, सूरदास के पदों में हमें मिलते हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं, इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम के रूप में भी आते हैं, सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सूरदास कहने को जन्म से दृष्टिहीन थे, नेत्रांध थे, लेकिन उनके पदों को, उनकी कविता को देखें। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त, तापर करत सिंह अनुराग, हरिपर सरवर सरपर गिरबर, गिरपर फूले कंज पराग। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो बाल लीलाओं के सुंदर उदाहरण हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी देर मोहे दूध पिबत वही, ये अबहू है छोटी। तो ये जो बाल सुलभ वात्सल्य है, मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, क्रीड़ाएं हैं, अटखेलियां हैं, इन सब का भी बड़ा सुंदर चित्र सूरदास उतारते हैं। सूरदास की कविता में, उनके पदों में जो वर्ण योजना है, अब ये अद्भुत आश्चर्य है कि जो कवि नेत्रांध है जन्म से, उसे रंगों की पहचान भी है। इसलिए वस्त्रों में, आभूषणों में, प्रकृति में तमाम तरह के वर्ण योजना का चित्रण सूरदास बखूबी अपनी कविता में करते हैं। तो कह सकते हैं कि हिंदी की जो भक्ति काव्य परंपरा है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने तो, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा भी कि ऐसा लगता है कि माँ के हृदय का कोना कोना सूरदास झांक आए। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य और सूरदास, इन सब का उल्लेख जब होता है तो पुष्टि मार्गीय भक्ति की बात भी होती है। अष्टछाप के कवियों की चर्चा भी होती है। उसमें नंददास भी हैं, कृष्णदास भी हैं, ऐसे बहुत सारे, परमानंद दास भी हैं। तो वस्तुतः भक्ति काव्य परंपरा, और वह भी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, जो या तो अष्टछाप के इन 8 कवियों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, अथवा संप्रदाय से या समुदाय से मुक्त रहकर मीरा ने स्वतंत्र रूप से कृष्ण भक्ति के पद लिखे, रहीम ने भी, रसखान ने भी, बहुत से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप की धारा में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से कृष्ण भक्ति की इस परंपरा में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो माना यह जाता है कि वल्लभाचार्य और सूरदास, ये भक्ति साहित्य के 2 विराट विशाल आधार स्तंभ हैं। इनके बिना कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की परिकल्पना संभव नहीं है। भक्ति के सैद्धांतिक विकास की चर्चा हो, बहुत से दार्शनिक सिद्धांत स्थापित हुए। वैष्णव भक्ति के, विष्णु के 2 अवतार
लोकनायक राम और लोकनायक कृष्ण, उसमें वैष्णव भक्ति, सनातन परंपरा, इन सब का उल्लेख प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो जो भक्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं उनका विकास और फिर उनका जन सामान्य में, लोक में व्यावहारिक विकास, आस्था, भक्ति परंपरा, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम पूरे ब्रजमंडल में देखें और ब्रज प्रदेश से बाहर, चाहे भारतवर्ष के अन्य अनेक राज्यों की बात हो, क्योंकि कृष्ण भक्ति पंजाब में भी सिख गुरुओं ने भी प्रचुर मात्रा में उस पर लेखन किया, हिमाचल में भी, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में तो है ही। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में बहुत से स्थलों पर हम देख सकते हैं। इसका मतलब जो व्यावहारिक विकास है कृष्ण भक्ति का और जो सैद्धांतिक विकास है कृष्ण भक्ति का, वो निश्चित रूप से आचार्य वल्लभ और महाकवि सूरदास की भक्ति साहित्य परंपरा का परिणाम है। आचार्य वल्लभ ने शुद्धाद्वैतवाद की व्यापकता को सिद्ध किया। उन्होंने भक्ति को वैदांतिक आधार के साथ साथ जनमानस का भी विषय बनाया। वैदिक औपनिषदिक साहित्य में भक्ति की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा रही है। उसके साथ साथ वल्लभाचार्य उस परंपरा को जनमानस से भी जोड़ते हैं, क्योंकि भारतीय समाज की जो मानसिकता है, जो भक्ति के प्रति आस्था है, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है, उसको ध्यान में रखकर इस भक्ति के व्यावहारिक रूप को जन जीवन का एक हिस्सा, एक अंग बना दिया। यही कारण है कि अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हम कृष्ण भक्ति की इस परंपरा को, इस व्यावहारिक रूप को अनेक तरह से, कहीं वो कृष्ण लीला के रूप में, गायन के रूप में, कीर्तन के रूप में, क्योंकि नवदा भक्ति की जब बात आई तो उसमें ये सारे व्यावहारिक पक्ष भक्ति के जो जन जीवन का एक हिस्सा बन गए, उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा बन गए। और फिर कृष्ण से जुड़े हुए तमाम उत्सव, उनका आयोजन ये भी महत्वपूर्ण बन गया। कृष्ण लीलाओं की बात हो, कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो, कृष्ण विषयक उपवासों की बात हो, वो सब भी जनमानस का एक व्यावहारिक पक्ष बन गए। वल्लभाचार्य के जीवन काल पर यदि दृष्टि डालें तो संवत 1535 से संवत 1587 तक का उनका जीवन काल माना जाता है। इतिहास ग्रंथों में, भक्ति विषयक तमाम ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें मिलता है। वल्लभाचार्य आचार्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्यों के रूप में उपस्थित होते हैं और आचार्य परंपरा में जिस प्रस्थान त्रयी की बात की जाती है उसका निर्वाह भी वल्लभाचार्य करते हैं। प्रस्थान त्रयी में वेद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इन पर बड़े सुविचारित, सुचिंतित भाष्य लिखकर वल्लभाचार्य ने अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपनी मनीषा का परिचय दिया। गहन गंभीर अध्ययन, चिंतन, मनन, वैदिक साहित्य के से प्राप्त निष्कर्ष, गीता का संदेश और ब्रह्मसूत्र की मूल संवेदना और भावना को व्यक्त करने का काम। श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखकर फिर प्रमाण चतुष्ट की स्थापना भी वल्लभाचार्य ने की। प्रस्थान त्रयी के बाद प्रमाण चतुष्ट, जिसमें श्रीमद् भागवत भी शामिल हो गया। तो गीता, वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, इनका आद्योपांत गहन गंभीर अध्ययन वल्लभाचार्य ने किया और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त किए वो उनको
एक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय संदेश के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। भक्ति सिद्धांत के विकास की एक लंबी परंपरा और प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। ऐसा कहा भी जाता है कि भक्ति आलवार संतों के माध्यम से उद्भूत हुई और फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलती चली गई। दक्षिण भारत में भक्ति की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा पहले भी थी और आज भी है। वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ की मंदिरों की जो कलात्मकता है और बड़े बड़े विराट मंदिर भवन हैं, वहाँ की जीवन शैली का एक हिस्सा है भक्ति। चाहे उनके घर में स्थापित मंदिर परंपरा हो या एक अध्यात्म और भक्ति के प्रतीक बने हुए विराट विशाल कलात्मक मंदिर हों, तो भक्ति के विभिन्न सिद्धांतों के विकास को अगर हम देखें और उसकी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज भी दक्षिण भारत इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और उस अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप में बहुत से प्रतिष्ठित अध्येता आचार्यों ने भक्ति के सगुण मार्ग की स्थापना की, क्योंकि शंकराचार्य अद्वैतवाद के माध्यम से निर्गुण भक्ति की परंपरा का पक्ष ले रहे थे, उसकी स्थापना कर रहे थे। इसीलिए कबीर के काव्य में या संतों के काव्य में अद्वैतवाद स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ कहो ज्ञानी। ये जो अद्वैतवाद का दर्शन था वो आत्मा और परमात्मा को अभेद मानते थे। उस अद्वैतवादी दर्शन, दृष्टि और मान्यताओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप में बहुत से भक्तिकाल के आचार्यों ने भक्ति के सगुण मार्ग की स्थापना की, उसके स्वरूप को व्याख्यायित किया, चर्चा परिचर्चा की और उसी के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बहुत से सिद्धांत उन्होंने अद्वैतवाद के सामने अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी व्याख्या के अनुसार खड़े किए। शंकराचार्य ने जिस समय अपने अद्वैतवाद की स्थापना की थी वह लगभग 8वीं शताब्दी का समय था। 8वीं शताब्दी का समय हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तनों का द्योतक और परिचायक समय है। अद्वैतवाद के कारण सगुण भक्ति का मार्ग कुछ कुछ अवरुद्ध होने लगा था। शंकराचार्य ने अपने इस दर्शन के माध्यम से पूरे भारत में और भारत से बाहर भी लोगों को अभिभूत किया, प्रभावित किया और इस मतवाद के प्रचार से सगुण भक्ति ऐसा लगने लगा कि उस पर जो विश्वास है, जो आस्था है, वो कुछ अवरुद्ध हो रही है। इसलिए अद्वैतवाद का खंडन, अद्वैतवाद की मान्यताओं का, शंकराचार्य की दृष्टि और दर्शन का खंडन रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना से किया। विशिष्टाद्वैत अद्वैतवाद की उस मान्यता के विरुद्ध खड़ा हुआ जो निर्गुण ब्रह्म का पक्षधर था। निम्बार्काचार्य ने इसी अद्वैतवाद का खंडन करते हुए अपनी दृष्टि से, अपनी व्याख्या से, अपने तर्क वितर्क और प्रमाणों से द्वैताद्वैत मत की स्थापना की। तो अद्वैतवाद का खंडन विशिष्टाद्वैत ने, जो कि रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित और प्रतिपादित था, फिर निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत इसकी स्थापना की, उससे खंडन किया और माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना कर डाली। इस तरह से अपने अपने तर्क और उदाहरणों से
अद्वैतवाद का खंडन करते हुए इन तीनों आचार्यों ने, रामानुजाचार्य की बात करें या निम्बार्काचार्य की बात करें या माधवाचार्य की बात करें, विशिष्टाद्वैत की बात करें, द्वैताद्वैत की बात करें या द्वैतवाद की बात करें, इन तीनों ने जो मान्यताएं प्रस्तुत की उससे सगुण भक्ति की स्थापना या उसके प्रचार प्रसार का मार्ग फिर से खुल गया, उद्घाटित हुआ। और विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद, इसकी भी स्थापना की। लेकिन शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैतवाद इस कदर अखिल भारतीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुका था कि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, लगभग 350-400 वर्षों तक वो केंद्र में बना रहा, निर्विवाद बना रहा। और 11वीं शती में रामानुजाचार्य ने उस पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगाया, उंगली उठाई, और 13वीं शती तक आते आते इन चारों आचार्यों ने, जो अद्वैतवाद के समक्ष अपने दर्शनों का प्रतिपादन कर रहे थे, उन्होंने अपने मतों को ऐसा स्थापित किया कि अद्वैतवाद धीरे धीरे इन चारों मतों के सामने, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद आदि, इनके सामने धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगा, गौण होने लगा। धर्म सिद्धांतों के जो इतिहासकार हैं, इतिहास वेत्ता हैं, उनमें बहुत से नाम उल्लेखनीय हैं, लेकिन फर्कुहर इन संप्रदायों का समय पद्म पुराण के रचना काल से पूर्व का समय मानते हैं। अपनी कृति एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस ऑफ इंडिया, इसके पृष्ठ 232 पर उन्होंने इसकी चर्चा विस्तार से की भी है। ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य में वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के मत का प्रतिपादन किया है। जैसा हमने पहले भी कहा कि शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य की देन है। ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य के अंतर्गत उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया, और ये मत अद्वैतवाद के विरुद्ध एक तरह से सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा और स्थापना के पुनर्प्रचार और विस्तार के लिए केंद्र में आया। कुछ विद्वान शुद्धाद्वैत के प्रतिपादन का श्रेय विष्णु स्वामी को देते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से लोक जीवन में शुद्धाद्वैत की स्वीकृति और उसका प्रचार प्रसार वो वल्लभाचार्य के प्रयत्नों और प्रयासों से ही संभव हो पाया। संपूर्ण हिंदी कृष्ण काव्य में और संपूर्ण भारतीय कृष्ण काव्य में, अगर हम केवल हिंदी की बात न करें, हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में जो कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया, उन सब पर यदि हम प्रभाव देखें तो हम देख सकते हैं। वेदांत नामक पुस्तक में डॉक्टर संतोष पाराशर ने इस संबंध में उल्लेख किया भी है कि दक्षिण भारत के पांडे विजय राज्य के राजगुरु देवेश्वर के पुत्र आदि विष्णु स्वामी ने, तो आदि विष्णु स्वामी वो भी दक्षिण भारत से ही हैं, ने बादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्र पर सर्वज्ञ सूक्त नामक भाष्य लिखा। तो विष्णु स्वामी का ये जो भाष्य था सर्वज्ञ सूक्त, ये वास्तव में महत्वपूर्ण था, आदि ग्रंथ था, और शुद्धाद्वैत वेदांत की स्थापना, उसका प्रवर्तन, उसकी व्याख्या करने का जो प्राथमिक श्रेय है वो विष्णु स्वामी को है। गुजरात के लेखक श्री दुर्गा शंकर केवल राम ने अपनी पुस्तक वैष्णव धर्मनो संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ संख्या 235 पर हम देख सकते हैं, भविष्य पुराण के एक श्रेष्ठ श्लोक का संदर्भ उल्लिखित करते हुए उन्होंने विष्णु स्वामी का नाम लिया है। आसन सिद्धांत
कर्तारश्वत्वारो वैष्णवो द्विजा वैर्यम पृथ्वी मध्ये भक्ति मार्गो दृढ़ीकृत है। विष्णु स्वामी प्रथम तो निम्बादित्यो द्वितीयकः माध्वार्य स्तुतिस्तुत त्रयो रामानुजा स्मृता। बहुत से आचार्यों का नाम जिस क्रम में उन्होंने लिया वह बहुत से विद्वानों के लिए आपत्तिजनक भी रहा, उससे अपनी असहमति भी व्यक्त की। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य नामक कृति में डॉक्टर विजयन स्नातक ने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी की और तमाम तर्कों के बावजूद यह स्थापित किया कि आचार्य विष्णु का नाम श्रद्धावश भले ही लिया जाए, किंतु शुद्धाद्वैत के प्रतिपादन में उनके साथ कोई तथ्यगत आधार अभी भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वल्लभाचार्य को ही इस मत का प्रतिपादक माना जाए। तो मित्रों, शुद्धाद्वैतवाद एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत है। उसकी विधिवत लोक स्थापना का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु भी हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य और सूरदास का जो संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।